मित्रों, हमारे पड़ोसी देशों में तो जन आंदोलन के बाद नेता देश छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन भारत में ना मोदी जी देश छोड़ के गए ना इंदिरा जी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षा भाग गया, सीरिया से बशर अल असद भाग गया, बांग्लादेश से शेख हसीना और नेपाल से केपी शर्मा ओली। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जनता ने आंदोलन यहां पर भी किए थे, चाहे 75 में इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन, या फिर 2011-12 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे। मोदी जी के खिलाफ भी 3 बार बड़े आंदोलन हुए, चाहे 2016 की नोटबंदी हो, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, या 2020 का 3 किसान कानून। फिर भी हमारे नेता देश छोड़ के क्यों नहीं भागे? कारण जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला, कभी भी हमारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री, ये संस्थाएं सत्ता पलट में सरकार के खिलाफ नहीं गई, इसलिए कभी भी विदेशी ताकतें हमें ज्यादा हिला नहीं पाई। दूसरा, हमारी न्यायतंत्र स्वतंत्र रहा, चाहे इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करना हो या मोदी जी के 3 किसान कानूनों को रोकना। इसके सिवाय सिविलियन सुप्रीमेसी मिलिट्री के ऊपर पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है हमारे यहाँ। पाकिस्तान में जो हुआ, जहां मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पलटा दिया या जियाउल हक भुट्टो को पलटा देता है, याह्या खान अपने ही मिलिट्री लीडर अयूब खान को भी पलटा देगा, ये इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। भारत का ये फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य की सरकार, ये सेफ्टी वाल का काम करती है, हर एक को आवाज और अवसर देती है। फेडरलिज्म है, रेगुलर चुनाव होते हैं, हर 5 साल के ऊपर राज्यों के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के, हर एक जगह के ऊपर चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा वेंट आउट हो जाता है। सत्ता पलट में वही लोग जुड़ते हैं जो या तो बहुत गरीब हैं, दबे कुचले हैं, जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है। जी हाँ सर, भारत में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, जिसको पता है कि पुलिस केस, आंदोलन, इस तरह की जो भी घटनाएं होगी, उसमें अप्रिय वारदात हो जाएगी तो उसके सपने कुछ कुचल जाएंगे। उसको अपनी जॉब्स की पड़ी, उसको अपने करियर की पड़ी, उसको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पड़ी है, तो शायद कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी वहां पे वेंट आउट कर देता है। भारत के अंदर गरीब लोग हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ काम है। और भारत के अंदर ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, बॉलीवुड, क्रिकेट से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में आइडिया ऑफ नेशन को बांध के रखती है। भारत का आइडिया ऑफ इंडिया बहुत ही अलग है। बाकी सारी सोसाइटीज फ्रेगमेंटेड है, 2 कम्युनिटीज, 2 रिलीजन, 2 ग्रुपिंग्स के बीच में है। इंडिया इज अ मल्टी डाइवर्स, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक एंड मल्टी सोसाइटी, जिसके अंदर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इंडियन की है, भारतीयता की है, और किसी की नहीं है। इसके लिए भी ये इस तरह के विद्रोह होने की शक्यता बहुत ही कम है। और अंत में नेता में भी वो आत्मबल होना चाहिए कि मुश्किलों के सामने जूझ सके। मुझे नहीं लगता यदि नेपाल या बांग्लादेश के लीडर मोदी जी या इंदिरा जी होते तो देश छोड़ के भागते। सर, बाकी के जितने भी लीडर्स हम देख रहे हैं, ये सबके सब प्रजा के द्वारा चुने हुए लोग नहीं थे, इसके लिए उनके अंदर आत्मबल नहीं था। ये जो ऊपर के 2 लीडर आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंदिरा गांधी, आपको देखने को मिलते हैं, वो प्रजा के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके अंदर प्रजा का बल था, इसके लिए उनके अंदर उतना ही मनोबल और आत्मबल था। तो ऑब्वियस है कि वो क्यों छोड़ के जाए। इन सब आयामों पे अभी और आधा पौना घंटा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, तो पूरा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी आप इसी चैनल पर देखें। लेट्स क्रैक इट।